की राजनीति के चालक कहे जाने वाले भारत सरकार के गृह मंत्री, कुशल राजनीतिक नेता और हमारी पार्टी के बड़े रणनीतिकार, जिनके रणनीति के तहत लगातार भारतीय जनता पार्टी परम वैभव की ओर अग्रसर है और दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई है। ऐसे हमारे पार्टी के प्रोद्धा आदरणीय श्री अमित शाह जी का आज जन्मदिन है। मैं अपनी ओर से, अपने पर्यटन और संस्कृति विभाग की ओर से आदरणीय अमित शाह जी के जन्मदिन के पावन अवसर पर उनके दीर्घ आयु के लिए शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो चिरायु हों और हम सबको लंबे समय तक अपना मार्गदर्शन और सक्रिय योगदान देकर के भारत को विश्व गुरु बनाने में, भारत को विकसित देश के रूप में संकल्प पूरा करने के लिए लंबे समय तक स्वस्थ और सानंद रह करके हम सबका नेतृत्व करते रहें, ऐसी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। कैसे देखते हैं? सपा राष्ट्र अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम सभी सीटों पे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगी। कहना भी चाहिए, कोई भी राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ता है वो अपने कार्यकर्ता का मनोबल बूस्ट करने के लिए इसी तरह की बातें करता है, करना भी चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सभी 9 की 9 सीटों पर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हुए, हमें पूरा भरोसा है कि जनता का असीम आशीर्वाद और कृपा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगी और हम सभी 9 सीटों पर कमल खिलाने का काम करेंगे। चूंकि उत्तर प्रदेश के जो अंदर जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें जिस तरीके से विपक्ष ने इंडी गठबंधन के लोगों ने लोगों को गुमराह करके, झूठ बोल के, झूठ का पुलंदा पेश करके संविधान खतरे में पड़ जाएगा, आरक्षण छिन जाएगा, इस तरह की बातें करके महिलाओं को प्रति महीने 8,500 रुपये शुरू हो जाएंगे। तमाम महिलाएं आपने देखा होगा फार्म लिए बेचारी सड़कों पर घूमती नजर आती हैं, उनके साथ धोखा हुआ, चीटिंग हुई है। तो मैं समझता हूं कि अब लोगों को समझ में आ चुका है, लोग गुमराह होने से अब दोबारा काठ की हड्डियां चढ़ने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने देश हित के कार्यों के लिए, विकास के लिए, जन कल्याण की योजनाओं को लागू करने के लिए आज जनता के बीच में है, जनता को पूरा संतुष्ट करने का काम कर रही है और इसलिए आम जन का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशियों को मिलेगा, ऐसा हमें भरोसा है। सर को लेकर फूट नजर आ रही है, आपस में टकरार देखी जा रही है सीट बंटवारे को लेकर। देखिए, एक चीज आप भी महसूस करते होंगे कि जितने भी विपक्ष के दल हैं उनका कोई वैचारिक समानता नहीं है। आपस में ही कल तक गालियां देने वाले, कांग्रेस को गालियां देने वाले दल ही ज्यादातर हैं जो आज कांग्रेस के साथ हैं। जिन्होंने जिन दलों को कांग्रेस ने अपने सत्ता में रहते हुए उनके नेताओं को इमरजेंसी में लंबे समय तक जेल में रखने का काम किया, जहां कोई वैचारिक सामंजस्य बनता नहीं है, वो सब दल केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय मोदी जी को सत्ता से हटाने की मुहिम के साथ एकजुट हैं। ये जनता सब जान रही है कि विपक्ष के पास न कोई एजेंडा है, न कार्यक्रम है, न देश के लिए कोई योजना है, न किसी प्रदेश के विकास के लिए कोई योजना है और न देश को विश्व पटल पर विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए कोई कार्य योजना है। जनता सब समझ रही है और जनता कोई भी गुमराह होने वाली नहीं है। और आपने देखा कि जिस तरीके से गुमराह करने का काम पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ स्टेटों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन अब हरियाणा के चुनाव में लोगों ने साफ कर दिया है कि जनता बहका में आने वाली नहीं है। तीसरी बार हरियाणा में प्रचंड बहुमत की, पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की दे करके एक नया कीर्तिमान बना करके पूरे देश को संदेश देने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, रीतियों में, कार्यक्रमों में जन विश्वास झलकता है। जनता का अगाध श्रद्धा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है और विपक्ष के पास न नीति है, न रीति है, न कोई एजेंडा है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा विरोध के नाम पर,
मोदी जी के विरोध के नाम पर एक विभिन्न विचारधाराओं का ऐसा समूह है जिसके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई प्रदेश और देश को चलाने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। पर सर राजनीतिक षड्यंत्र की तरह की गई है, सरकार ने किया है। देखिए, ये सारी बातें अखिलेश जी बेसिर पैर की करते रहते हैं, लेकिन हम लोग जरूर ये महसूस करते होंगे कि प्रदेश की सरकार में जब अखिलेश जी सीएम थे 12 से 17 के बीच में, जिस तरीके से आए दिन दंगे होते थे और दंगों को 6-6 दिन 8-8 दिन तक लगातार घटना दर घटना होती रहती थी, कोई नियंत्रण नहीं हो पाता था। लेकिन आप देखिए, अगर बहराइच की कोई घटना हुई तो उसको जिस प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने का काम, उसको रोकने का काम और घटनाएं न बढ़ने देने का काम हमारी सरकार ने किया है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, बेमिसाल है। उसका प्रभाव न अगली घटना के रूप में होने दिया, न बहराइच में होने दिया, न उसका कोई साइड इफेक्ट पूरे प्रदेश में होने दिया। हमने उसको नियंत्रित भी किया और जो लोग दोषी थे वो किसी पक्ष के रहे हों, उनको कठोरतम दंड देने से भी हमारी सरकार नहीं हिचकिचाई है। पीड़ितों को न्याय भी दिया है और साथ ही वो अधिकारी जो इस घटना के लिए जिम्मेदार थे उनको भी हमने दंडित करने का काम किया है। और हमने ये साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी सांप्रदायिक दंगे के लिए, अन्य दंगे के लिए कोई स्थान नहीं है। जो भी दंगाई हैं, उन दंगाइयों को, ऐसे दंगों को कुचलने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह कृत संकल्पित है।